Good morning, students. Let's start our lecture. Within last lecture, we have started with this application, that is create an application for student information management, right? And with the help of which हम different types of controls को demonstrate करेंगे, and along with that we will also see database interaction, master page and session, right? So it is application number 1 of your problem sheet कि जो हमने last lecture से start की है. Now we will continue with the same thing. So first of all, this is Visual Studio और हम देखते हैं कि हम कैसे वेबसाइट ओपन कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, जो हमने पहले से क्रिएट की हुई वेबसाइट है वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन इज यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स का जो लिस्ट है उसके अंदर अगर आपने वो वेबसाइट अभी रिसेंटली बनाई है तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई मिलेगी, राइट? सो वह हियर सी स्टूडेंट इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज अवर वेबसाइट कि जो हमने येस्टरडे लेक्चर में स्टार्ट की थी. बट अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ सेकंड ऑप्शन. आपको क्या करना है, फाइल मेनू में जाके राइट ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड विद इन दैट देयर इज अगेन अ सेकंड ऑप्शन दैट इज वेबसाइट. बिकॉज रिसेंट प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में तभी होगी कि जब आपने रिसेंटली वो वेबसाइट बनाई होगी. लेकिन आपने बहुत पहले कोई वेबसाइट बनाई है और वो वेबसाइट ये रिसेंट प्रोजेक्ट के लिस्ट में आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अगेन फाइल मेनू में जाके ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड विद इन ओपन ऑप्शन देयर इज अ सेकंड ऑप्शन दैट इज वेबसाइट. उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे राइट तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा कि जिसका यूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, राइट? तो ऑब्वियसली मैंने जो मेरी वेबसाइट बनाई है वो मुझे ओपन करनी है कि जो एग्जाम्पल्स के फोल्डर में थी, राइट? सो एग्जाम्पल के फोल्डर के अंदर दिस इज माय वेबसाइट सी स्टूडेंट इन्फो MGMT सिस्टम कि जो हमने येस्टरडे क्रिएट की थी. तो आई विल सिलेक्ट दिस फोल्डर एंड आई विल क्लिक ऑन ओपन, राइट? सो जैसे ही हम ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे राइट वो सॉल्यूशन को ओपन करना स्टार्ट करेगा एंड यू विल एबल टू सी योर items or more precise the objects or more precise the entities that you have added within your website within this solution explorer, right? आप यहाँ पे solution explorer में देख सकते हो this is the name of our website that is student info management system जिसके अंदर हमने ये images का folder add किया था, right? And along with that we have added one master page that is guest master page dot master कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ अगर आप इसके ये एरो के ऊपर क्लिक करोगे उसे एक्सपांड करने के लिए तो आपको यहाँ पे एक और फाइल दिखाई देगी दैट इज गेस्ट मास्टर पेज डॉट मास्टर डॉट VB. वो आपकी लॉजिक की फाइल बनेगी. अगेन आई रिपीट, वो आपकी बिजनेस लॉजिक की फाइल बनेगी, राइट? ऑब्वियसली वो हम बाद में देखेंगे कि जब हमें लॉजिक लिखना है, राइट? गुड इनफ. आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग अवर मास्टर पेज एंड हमने इतनी डिजाइन लास्ट लेक्चर में की थी. दैट इज हमने हेडर डिजाइन किया था कि जिसके अंदर हमें क्या चाहिए था, लोगो एंड बैनर चाहिए था. तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे हेडर डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ इमेज कंट्रोल. और अगर आप इमेज कंट्रोल का यूज करते हो तो आपको हाइट, विड्थ एंड इमेज URL प्रॉपर्टी का ध्यान में रखना है. सेकेंड रो के अंदर हमें क्या चाहिए था, एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर एंड स्ट्रक्चर या फिर साइट मैप. आप यहाँ पे इसे साइट मैप भी कह सकते हो, राइट? सो फॉर दैट पर्पज एडवर्टाइजमेंट के लिए कल हमने सिर्फ यहाँ पे एड रोटेटर कंट्रोल प्लेस किया था, यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल प्लेस किया था एंड यहाँ पे साइट मैप के रिलेटेड हमने साइट मैप पाथ कंट्रोल प्लेस किया था, राइट? एंड आफ्टर दैट थर्ड रो के अंदर हमें क्या चाहिए था, लिंक्स एंड द मेन कंटेंट. सो फॉर दैट पर्पस हमने यहाँ पे ट्री व्यू कंट्रोल ऐड किया था एंड अलॉन्ग विद दैट मेन कंटेंट के रिलेटेड कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल यहाँ पे प्लेस किया था विद इन द थर्ड रो, राइट? एंड जो लास्ट रो है दैट इज ऑफ फुटर, वो अभी हमारा बाकी था. उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग नहीं की थी, राइट? So these were the things which we have completed within last lecture and along with that we have also seen कि हम ये structure कैसे बना सकते हैं and we have created this structure with the help of table and nested table concept, right? So these were the things which we have completed within last lecture. Now अब हमने अगर ये पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना स्टार्ट ही किया है तो हम यहाँ पे ये जो हमने ट्री व्यू कंट्रोल रखा है, राइट? और ये जो हमारा मेन कंटेंट होगा, राइट? उसके रिलेटेड भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं.
ना व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप ये ट्रिव्यू कंट्रोल देखोगे, राइट, ये सिलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको ये ट्रिव्यू कंट्रोल सेल के सेंटर अलाइन हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन आई रिपीट, सेल में आपको सेंटर अलाइन किया हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अलोंग विथ दैट, अगर आप ये कंटेंट प्लेस होल्डर देखोगे तो वो भी आपको सेल में सेंटर अलाइन किया हुआ मिलेगा, राइट। क्यों? बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट उसी हिसाब से सेट हुई है। लेकिन अगर आप यही पेज को, राइट, ब्राउजर में रन करके देखोगे तो वो आपको कैसे दिखाई देगा? आप यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखोगे, राइट, वो कंटेंट इस हिसाब से सेंटर में दिखाई देगा। लेकिन ऊपर और नीचे ये आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई देगी एंड वो अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज नॉट द गुड डिजाइन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कंटेंट प्लेस होल्डर को हम यहाँ पे सेल के टॉप में सेट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, ये कंटेंट प्लेस होल्डर को हम सेल के टॉप में सेट कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट, ये लिंक है, दैट इज ट्रिव्यू कंट्रोल है, उसे हम सेल के लेफ्ट अलाइन सेट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो ट्रिव्यू कंट्रोल है उसे हम सेल के लेफ्ट अलाइन सेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, अगर हमें इस हिसाब से सेटिंग करनी है तो जो सेल के अंदर हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है वो सेल के अंदर हमें कर्सर रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये ट्रिव्यू कंट्रोल ये फर्स्ट सेल के अंदर है, तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, राइट। नाउ अगेन देयर आर टू थिंग्स, आप सोर्स में जाके उसकी स्टाइल, दैट इज CSS स्टाइल, हेड टैग के अंदर सेट कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो मिलेगी, राइट, कि जिसके अंदर भी आप वो सेल के रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। सी, आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टी में TD आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अगेन आई रिपीट, आपको यहाँ पे TD दिखाई दे रहा है, राइट। सो हम यहाँ पे उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, दैट इज द अलाइन प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीट, ये TD के रिलेटेड हम यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे दैट इज द अलाइन प्रॉपर्टी, उसको मैं लेफ्ट सेट कर देती हूँ, सी। अब ये ट्रिव्यू कंट्रोल लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम यहाँ पे उसकी V अलाइन प्रॉपर्टी, दैट इज वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी, वो हम टॉप सेट करेंगे। अगेन आई रिपीट, जब भी आपको कोई भी कंटेंट सेल के टॉप से डिस्प्ले करना स्टार्ट करना है, सेंटर से डिस्प्ले करना स्टार्ट नहीं करना है, तो आपको उसकी वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। वरना क्या होगा, अगर मैं इसका ये पर्टिकुलर जो सेल है या फिर ये जो पर्टिकुलर रो है उसकी मैं हाइट सेट करूंगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये जो ट्रिव्यू कंट्रोल है, राइट, वो सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे ये कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल अभी दिखाई दे रहा है कि जो ये सेल के सेंटर में है और आप उसके अंदर जो भी लिखोगे वो सेंटर में ही डिस्प्ले होगा, टॉप और बॉटम में स्पेस आपको एम्प्टी मिलेगी एंड ऑब्वियसली इट विल नॉट लुक गुड। सो फॉर दैट पर्पज आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें कोई भी डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले करना है कि जिसके अंदर कितना कंटेंट होगा हमें पहले से पता नहीं है, राइट, तो उस वक्त हमें वो सेल की V अलाइन प्रॉपर्टी हमें टॉप सेट कर देनी है ताकि जो भी कंटेंट डिस्प्ले हो वो टॉप से डिस्प्ले हो, राइट। तो हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेल है थर्ड रो में उसकी तो V अलाइन प्रॉपर्टी टॉप सेट कर दी है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, ये पर्टिकुलर सेल की स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके हम बॉर्डर भी सेट कर देते हैं ताकि हमें लिंक एंड हमारा जो मेन कंटेंट होगा वो दोनों के बीच में भी हमें डिफरेंस पता चले, राइट। तो मैंने वहां पे स्टाइल प्रॉपर्टी को ओपन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल दैट इज यहाँ पे सेट कर सकते हो। फ्रॉम दैट आई विल सिलेक्ट बॉर्डर, राइट। आपको कौन सी बॉर्डर सेट करनी है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सी, दैट इज टॉप है, राइट है, बॉटम है, लेफ्ट है, बॉर्डर विड्थ है, कलर है, सारी चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग, टॉप बॉर्डर में सेट करती हूँ, लेट्स टेक इट एज समथिंग डिफरेंट, दैट इज आई विल सिलेक्ट इट डॉटेड, राइट। सो इस हिसाब से हमें डॉटेड बॉर्डर मिलेगी। विड्थ हम सेट कर देते हैं थिन, राइट, या फिर आप उसे मीडियम सेट करोगे तो इस हिसाब से आपको दिखाई देगा, राइट। एंड कलर, लेट्स टेक इट एज मेन टेबल का जो कलर है वो पर्पल कलर है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज दिस ग्रीन कलर, राइट। एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेल की जो बॉर्डर है वो सेट
हो गई। अब ये हम अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सी कि ये हमारा जो सेल है उसके अंदर हम लिंक डिस्प्ले करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्री व्यू कंट्रोल, एंड ये जो है हमारा सेल उसके अंदर हम हमारा मेन कंटेंट डिस्प्ले करेंगे, राइट। गुड इनफ। अब हम ये जो सेकंड सेल है, राइट, उसकी भी प्रॉपर्टी हम सेट कर लेते हैं। सो ये टीडी है, राइट, इसकी हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे अगेन अलाइन, अगर आपको सेट करनी है तो आप लेफ्ट अलाइन सेट कर सकते हो, राइट। वी अलाइन प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली मैं टॉप सेट करूंगी। सी ऑब्जर्व करना, जैसे ही मैं ये वी अलाइन प्रॉपर्टी टॉप सेट करूंगी, ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है वो टॉप में शिफ्ट हो जाएगा। सी जैसे ही मैंने ये वी अलाइन प्रॉपर्टी सेट की टॉप, अब ये हमारा जो सेल है उसके अंदर ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है वो टॉप में शिफ्ट हो गया, राइट। अगेन अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर सेट करनी है। तो अगेन प्रॉपर्टी विंडो में स्टाइल प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगी। स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या यूज करेंगे, दैट इज बॉर्डर। उसके अंदर स्टाइल हम ले लेंगे डॉटेड, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेल है उसके हमने वही किया है। साइज हम सेट कर देते हैं मीडियम, सेम, राइट, एंड कलर अगेन वी विल सेट द सेम, दैट इज दिस ग्रीन कलर, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी अब आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, इस हिसाब से ये दोनों सेल्स की प्रॉपर्टी सेट हो गई। नाउ अनदर थिंग, अगर आपको ये सेल के रिलेटेड हाइट फिक्स करनी है, राइट, बिकॉज हमें पता है कि कंटेंट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, राइट। तो अगर हमें ये पर्टिकुलर सेल की हाइट सेट करनी है, देन व्हाट वी कैन डू, अगेन वी विल सिलेक्ट दिस सेल, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे उसकी हाइट सेट कर देंगे। लेट्स टेक इट एज 300 पिक्सल, राइट। सी तो इस हिसाब से उसकी हाइट सेट हो गई, राइट। एंड अगर आप इसकी सेट करना चाहते हो एक्सप्लिसिटली ताकि दोनों की हाइट सेम रहे, तो आप यहाँ पे भी 300 सेट कर सकते हो, ताकि हमारा जो डिजाइन है वो हमारे हिसाब से फिक्स फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। अगेन आई रिपीट, हमारा डिजाइन हमारे हिसाब से फिक्स फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे सेल्स के रिलेटेड भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, राइट। गुड इनफ। अब हम यहाँ पे ये फुटर देख लेते हैं, बिकॉज फुटर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे सिर्फ कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, राइट। तो अब अगर आपको कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, यू कैन डू वन थिंग, राइट। ये पर्टिकुलर फुटर के अंदर आप कोई लेबल प्लेस कर सकते हो, उसका यूज करके भी आप यहाँ पे कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर सोर्स में जाके डायरेक्टली भी आप कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। सो दीज आर अगेन टू ऑप्शंस। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है। बट बिफोर दैट लेट्स डू वन अनदर थिंग। हमने बॉर्डर्स देखी, टेबल देखा, टेबल बॉर्डर देखी, सेल बॉर्डर देखी। अब हम एक काम करते हैं, ये फुटर के रिलेटेड बैकग्राउंड कलर सेट करके देखते हैं, बिकॉज वो हमने कहीं पर भी नहीं किया है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, ये पर्टिकुलर फुटर के रिलेटेड अगर मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, देन व्हाट आई विल डू, उसके अंदर मैं कर्सर रखूंगी एंड आई विल सेट बीजी कलर प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रॉपर्टी विंडो। उसको हम ओपन करते हैं, राइट। कोई भी एक लाइट कलर सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द कलर, लेट्स टेक इट दिस येलो कलर, राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी अब आप ये फुटर में लाइट येलो कलर सेट किया हुआ एज अ बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो, राइट। सो ऑलमोस्ट आई कैन से कि हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के रिलेटेड हमने सेट की है, राइट। ओके, नाउ हमें क्या करना है, ऑब्वियसली अगर हमें ये फूटर में कॉपीराइट इंफॉर्मेशन लिखनी है तो वो सेंटर अलाइन होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ब्लिंक हो रहा है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल सेट अलाइन प्रॉपर्टी टू सेंटर। सी जैसे ही मैं अलाइन प्रॉपर्टी सेंटर सेट करूंगी, हमारा कर्सर सेंटर में ब्लिंक होगा। सी नाउ यू आर एबल टू सी, मैंने अलाइन प्रॉपर्टी सेंटर सेट की, अब हमारा कर्सर सेंटर में ब्लिंक हो रहा है, कि जो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लिंक होता था, राइट। सो दिस इज हाउ कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज कैसे सेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सोर्स में जाके ये पर्टिकुलर टीडी के अंदर कैसे हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो कर्सर तो वहां पे ब्लिंक हो ही रहा है, राइट। नाउ हम सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सी जैसे मैंने सोर्स के ऊपर क्लिक किया, राइट, यू आर एबल टू सी, जैसे डिजाइन में टीडी के अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा था, तो सोर्स में भी वही टीडी के अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा है,
अगेन आई रिपीट, सोर्स में भी वही टीडी के अंदर, वही सेल के अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मतलब हमें वो भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा सेल है। अगर हमने डिजाइन में वो सिलेक्ट किया होगा तो वही सिलेक्टेड सेल हमें यहाँ पे भी दिखाई देगा, राइट? ओके, अब वहां पे कर्सर तो ब्लिंक हो ही रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, एज यू ऑलरेडी नो कि अगर आपको कॉपीराइट का वो सी और उसके ऊपर जो सर्कल आता है, राइट, इस हिसाब से अगर आपने देखा हो, दैट इज सी एंड उसके ऊपर इस हिसाब से सर्कल आता है, दैट इज द कॉपीराइट सिंबल, राइट? अगर आपको इस हिसाब से डिस्प्ले करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, राइट? वो आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज आपने वो वेब डिजाइनिंग में पढ़ा होगा। सो आई विल यूज द सेम थिंग, राइट? उसके लिए हम यहाँ पे एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, उसके लिए हम यहाँ पे एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं एंड बिसाइड दैट आई विल राइट दैट इज कॉपीराइट रिजर्व्ड। अगेन आई विल राइट कॉपीराइट रिजर्व्ड, और ये कॉपीराइट किसके ऊपर रिजर्व्ड है? दैट इज डॉक्टर निकेशा जरीवाला, राइट? ये पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ये वेबसाइट के रिलेटेड कॉपीराइट रिजर्व्ड है, वो मुझे डिस्प्ले करना है। एंड अलोंग विद दैट आई आल्सो वांट टू डिस्प्ले दिस कॉपीराइट सिंबल। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया दैट इज एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। लेट्स डू वन थिंग, डिजाइन में जाके देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा, राइट? सो हियर इट इज, सी, आप देख सकते हो कॉपीराइट सिंबल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट? एंड अलोंग विद दैट आप यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो, राइट? सो दैट इज द थिंग कि हम कैसे ये कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अवर पेज के अब हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर डिजाइन हो चुका है। अब हमने जो कंट्रोल्स रखे थे कल, राइट, उसके रिलेटेड भी हम देख लेते हैं। बिकॉज मैंने यहाँ पे एड रोटेटर कंट्रोल तो रखा था, लेकिन उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कैसे डिस्प्ले होगी वो अभी तक हमने सेट नहीं किया था। एंड अलोंग विद दैट हमने ये ट्रीव्यू तो रखा था, लेकिन ट्रीव्यू के अंदर किस हिसाब से लिंक डिस्प्ले होगी वो भी हमने सेट नहीं किया था। एंड अलोंग विद दैट साइट मैप पाथ कंट्रोल भी रखा था, लेकिन साइट मैप पाथ कंट्रोल के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी वो भी हमने सेट नहीं किया था, right? So for that purpose, students, we will start with the control that is add rotator control. Again, I repeat, we will start with the control that is add rotator control. Now, as the name says, it is add rotator. वो add को rotate करेगा. Again, I repeat, वो add को रोटेट करेगा। जब भी हम हमारे वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे, हमें न्यू एड डिस्प्ले की हुई मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम करो कि आपकी एक वेबसाइट है कि जिसके ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने के लिए एक ब्लॉक बनाया है। अब वो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अगर कोई दूसरी ब्रांड को यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी है तो वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होंगे कि कितनी फ्रिक्वेंटली वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होगी। उस हिसाब से आप उन्हें पैकेज दोगे, वो जो भी पैकेज परचेज करेंगे उस हिसाब से आप उनकी एड ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले करोगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो कम पैकेज मतलब कम रुपीस वाला पैकेज ले उसकी एड कम बार डिस्प्ले हो, जो ज्यादा रुपीस वाला पैकेज ले उसकी एड ज्यादा बार डिस्प्ले हो। सो वो सारी चीज हम ये एड रोटेटर कंट्रोल के अंदर सेट कर सकते हैं कि कौन सी एड कितनी बार डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेट की है कि ये पर्टिकुलर एड रोटेटर के अंदर 2 एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होगी, लेकिन मैं उसके अंदर ये सेट कर सकती हूँ कि कौन सी एड 1 टाइम डिस्प्ले होगी एंड उसके कंपैरिजन में जो दूसरी वाली एड है वो 2 टाइम्स डिस्प्ले होगी। दैट इज द रेशियो, दैट इज 1:2। फर्स्ट एड 1 टाइम डिस्प्ले होगी तो उसके कंपैरिजन में ट्वाइस डिस्प्ले होगी द सेकंड एड, राइट? वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स कि हम ये एड रोटेटर कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी चीज सेट कर सकते हैं। Now for that purpose, you need to remember add rotator control always works on XML file. Again, I repeat, add rotator control and along with that, you also need to remember that this sitemap path control, दोनों ऐसे controls है कि जो XML file के ऊपर ही work करेंगे, right? So first we will see this add rotator control. उसके related हमें हमारे website के अंदर एक XML file चाहिए, लेकिन एज यू आर एबल टू सी हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी XML फाइल अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, ऑब्वियसली वी नीड टू ऐड दैट XML फाइल विद इन आवर वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे,
एज यूजुअल जैसे हम न्यू आइटम ऐड करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट ऐड न्यू आइटम। अगेन जैसे ही हम ऐड न्यू आइटम सिलेक्ट करेंगे ये विंडो ओपन होगी। विंडो में से लेफ्ट हैंड साइड से हम सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक एंड ये लिस्ट में से वी विल सिलेक्ट XML फाइल। राइट, अगेन आई रिपीट, फ्रॉम दिस लिस्ट वी विल सिलेक्ट XML फाइल टेम्पलेट, इट्स ओवर हियर। सो वो XML फाइल को मैं सिलेक्ट करूंगी। राइट, उसका नेम मैं यहाँ पे दे दूंगी, दैट इज AD, दैट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट। राइट, दैट इज AD.XML। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, दैट इज AD.XML एंड देन आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। राइट, अगेन जैसे ही मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो एक XML फाइल ओपन हो गई। सी, आप उसकी टाइप देख सकते हो, दैट दिस इज एन XML फाइल। राइट, नाउ आपको ये XML फाइल क्यों यूज करनी है? यू वांट टू यूज द XML फाइल टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट विद इन द एड रोटेटर कंट्रोल दैट वी हैव प्लेस्ड ऑन दिस मास्टर पेज। राइट, गुड इनफ। तो हमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड टैग्स लिखने पड़ेंगे। जैसे HTML टैग्स का यूज करके ही हम, वो मार्कअप लैंग्वेज है तो उसके अंदर हम टैग्स यूज करते हैं। लाइकवाइज this XML, that is extensible markup language, it is also a markup language कि जिसके अंदर हम टैग्स का यूज करके सारी चीज बना सकते हैं। राइट, सो फॉर दैट पर्पज अगर हमें ये पर्टिकुलर फाइल को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना है तो उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे टैग है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। राइट, हमारे पास यहाँ पे टैग है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट्स। Right, and you need to remember most important thing, this file is case sensitive. Again I repeat, this file is case sensitive. अगर आपने कहीं पर भी अपर केस लोअर केस में मिस्टेक कर दी या फिर एक ज्यादा स्पेस दे दी या फिर एक कम स्पेस देगी तो यहाँ पे ये फाइल वर्क नहीं करेगी। अगेन आई रिपीट, ये फाइल वर्क नहीं करेगी। So that is the important thing you need to remember over here. Fine. So जैसे मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स लिखा, बाय डिफॉल्ट उसका क्लोजिंग टैग आप यहाँ पे देख सकते हो जो अपने आप आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। राइट, अगेन आई रिपीट, इट इज अ केस सेंसिटिव फाइल, तो आपको उस हिसाब से अपर केस लोअर केस का ध्यान में रखना पड़ेगा। इवन अ सिंगल कैरेक्टर मिस्टेक पूरी फाइल वर्क नहीं होगी। राइट, गुड। अभी मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स का टैग लिख लिया। उसके अंदर अब हमें जितनी भी एड डिस्प्ले करनी है उस हिसाब से एड टैग का यूज करना पड़ेगा। मीन्स वी कैन से दैट दिस एडवर्टाइजमेंट इज द रूट टैग विद इन दिस XML फाइल। अब हमें उसके अंदर जितनी हमें एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करनी है उतने एड टैग हमें ऐड करने पड़ेंगे। राइट, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें 2 एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले करनी है, तो हम उस हिसाब से इसके अंदर 2 एड टैग्स ऐड करेंगे। राइट, फाइन। सो फर्स्ट एड टैग पहले हम डिजाइन कर लेते हैं। उसके अंदर पहले तो हमें ये सेट करना पड़ेगा कि ये एड रोटेटर कंट्रोल के अंदर कौन सी इमेज डिस्प्ले होगी फॉर दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। सेकेंड, अगर वो इमेज के ऊपर यूजर क्लिक करता है तो कौन से पेज के ऊपर हमें नेविगेट करना है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। थर्ड, हमें इसके अंदर इमेज है तो ऑब्वियसली अल्टरनेट टेक्स्ट भी सेट करना पड़ेगा कि अगर बाय चांस इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो वहां पे कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट्स के रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट किसके रिलेटेड है तो वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इम्प्रेशंस, जो मैंने रेशियो की बात की थी कि अगर हम 2 एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करते हैं कि तो दोनों में रेशियो के मतलब क्या होगा, कौन सी एडवर्टाइजमेंट कितनी बार डिस्प्ले होगी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स के जो हमें एक एडवर्टाइजमेंट के लिए सेट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज अगेन हमारे पास यहाँ पे सारे टैग्स अवेलेबल है। राइट, तो आपको याद रखना है एडवर्टाइजमेंट का A कैपिटल, एड टैग का A कैपिटल। नाउ वी विल यूज इमेज URL टैग कि जिसका यूज करके हम यहाँ पे इमेज बाइंड कर सकते हैं। तो आई विल राइट इमेज URL and as you are able to see image का I और URL का U कैपिटल आएगा। Right, now here we want to set the image,
अब वो इमेज कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली हमारे वेबसाइट के फोल्डर के अंदर जो इमेजेस का फोल्डर है उसमें से हम इमेज लेंगे। तो लोगो एंड बैनर की इमेज तो हमने ऑलरेडी यूज कर दी है। मेरे पास यहाँ पे होटल 1, 2 एंड 3 ये 3 इमेजेस है, तो उसमें से मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकती हूँ, राइट? लेकिन वो इमेजेस कौन से फोल्डर के अंदर अवेलेबल है? इमेजेस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, तो मुझे वो इमेजेस फोल्डर को रेफरेंस करना पड़ेगा, राइट? सो वो इमेजेस का फोल्डर कहाँ पे है? डायरेक्ट वेबसाइट है, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है। मीन्स यू आर एबल टू सी ये जो मास्टर पेज है एंड अलोंग विद दैट ये जो आपकी XML फाइल है वो और इमेजेस का फोल्डर है वो सेम लेवल के ऊपर अवेलेबल है। अगेन आई रिपीट, वो सेम लेवल के ऊपर अवेलेबल है, राइट? सो दैट आई वांट टू स्पेसिफाई ओवर हियर, मींस मुझे यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये इमेजेस का फोल्डर मेरे करंट ऑब्जेक्ट से या फिर मेरे करंट पेज से कौन से लेवल के ऊपर अवेलेबल है, राइट? सो सेम लेवल के ऊपर अवेलेबल है, सो फॉर दैट पर्पज आई विल यूज ओवर हियर टिल साइन. Again, I repeat, I will used over here till sign, till slash, right? मैंने यहाँ पे लिखा till sign slash images, that is the name of my folder, slash, and उसके अंदर जो images available है that is hotel1.jpg, जो मैं यहाँ पे लिखूंगी that is hotel1.jpg. इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे वो इमेज का नेम अलोंग विद पाथ स्पेसिफाई कर दिया कि जो मुझे एज एन एडवर्टाइजमेंट इमेज डिस्प्ले करनी है। आफ्टर दैट द सेकेंड एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे नेविगेट URL, मतलब अगर यूजर ये इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो हमें उसे कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है। सो फॉर दैट पर्पज नेविगेट URL इज द टैग जिसके अंदर N फॉर नेविगेट एंड U फॉर URL विल बी कैपिटल, and within that I will write one URL. For example मैं यहाँ पे लिख देती हूँ that is http:// www. let's take it as tatasky.com. मैंने सिंपल एक यहाँ पे URL लिख दिया कि जिसके ऊपर मुझे यूजर को नेविगेट करवाना है कि जब वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तब। नेक्स्ट, नाउ एज आई हैव टोल्ड मुझे अल्टरनेट टेक्स्ट ऐड करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज अल्टरनेट टेक्स्ट कि जिसके अंदर A एंड T विल बी कैपिटल, राइट? एंड अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर मैं लिखती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाटा स्काई, सिंपल, राइट? मैंने यहाँ पे लिख दिया टाटा स्काई। नेक्स्ट, अब मुझे ऐड करना है कीवर्ड्स। ये कौन से कीवर्ड्स है? ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स के रिलेटेड, राइट? सो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी अगेन टाटा स्काई, बिकॉज अगर ये एडवर्टाइजमेंट टाटा स्काई के रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे टाटा स्काई ऐड कर सकती हूँ, राइट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इम्प्रेशंस, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इम्प्रेशंस कि जिसके अंदर हम रेशियो सेट करेंगे, राइट? अब ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट मुझे वन टाइम चाहिए इन कंपेयर टू अनदर वन, तो मैं ये एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड जो इम्प्रेशंस होगी उसके अंदर मैं 1 सेट करूंगी, और जो दूसरा एड टैग होगा जिसके अंदर मैं दूसरी एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड इम्प्रेशन लिखूंगी उसके अंदर मैं 2 सेट करूंगी। इस हिसाब से ये पूरा इम्प्रेशन बनेगा दैट इज 1:2, वो रेशियो बन जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ के हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड सारे एलिमेंट्स या फिर टैग्स सेट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको यहाँ पे हाइट एंड विड्थ अलग से सेट करनी है तो उसके रिलेटेड भी आप हाइट एंड विड्थ टैग का यूज कर सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये पेज के ऊपर हमने इसकी एडोटेटर कंट्रोल की हाइट एंड विड्थ सेट की है। सो अगर हम यहाँ पे नहीं सेट करेंगे देन इट विल वर्क, राइट? गुड इनफ। अब जैसे मैंने आपको बताया मुझे 2 एड्स डिस्प्ले करनी है तो मुझे 2 एड टैग चाहिए होंगे। सो ये जो सिलेक्टेड है पूरा एड टैग उसे मैंने कॉपी किया एंड मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर देती हूँ, राइट? नाउ आई नीड टू चेंज डिफरेंट थिंग्स। सो पहले इमेज के अंदर ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे होटल 1 लिया है तो मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, राइट? एंड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इंस्टेड ऑफ टाटा, लेट्स टेक इट एज google.com, राइट? हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज google.com। फिर मैं यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर लिखती हूँ दैट इज गूगल, कीवर्ड्स के अंदर लिख लेते हैं लेट्स टेक इट एज गूगल, राइट?
as good as that. And most important thing, impressions के अंदर हम लिखेंगे that is 2. Now you are able to see हमारी XML फाइल के अंदर 2 ads ready है. Again I repeat, हमारी XML फाइल के अंदर 2 ads ready है, right? Now आप देख सकते हो ये अभी तक हमने सेव नहीं किया है. आप यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क देख सकते हो. तो जैसे आप vb.net में सेव करते थे, that is Ctrl+Shift+S. सेम मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी, राइट? सो Ctrl+Shift+S और ये हमारा पेज सेव हो गया, राइट? ये हमारी XML फाइल भी सेव हो गई और मास्टर पेज भी सेव हो गया, राइट? गुड इनफ. सो दिस इज हाउ कि आप कैसे एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड XML फाइल डेवलप कर सकते हो. ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज ऑब्वियसली स्पेलिंग्स तो आपको याद रखनी ही है, बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि ये जो टैग्स है वो XML फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं एंड XML इज केस सेंसिटिव. तो जितने भी कैपिटल स्मॉल लेटर्स है वो सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट? अब हम इसे क्लोज कर देते हैं. नाउ हमने एक XML फाइल बनाई कि जो हम एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड यूज करेंगे, बट स्टिल हमने उसे एड रोटेटर कंट्रोल के साथ लिंक नहीं किया है, बिकॉज एड रोटेटर कंट्रोल दैट इज डिफरेंट एंटिटी एंड वो जो हमारी XML फाइल है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ सेपरेट एंटिटी. अब हमें ये XML फाइल को ये एड रोटेटर कंट्रोल के साथ लिंक करना पड़ेगा, तो ही वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करेगा, राइट? सो फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे, एड रोटेटर कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड प्रॉपर्टीज में जाके हम एडवर्टाइजमेंट फाइल सिलेक्ट करेंगे. अगेन आई रिपीट, एड रोटेटर कंट्रोल को हम सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद प्रॉपर्टी विंडो में वी विल सिलेक्ट द प्रॉपर्टी दैट इज एडवर्टाइजमेंट फाइल. उसको ओपन करेंगे. ऑब्वियसली वी विल गेट द ऑप्शन ऑफ दैट XML फाइल की जो हमने बनाई है, उसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन ओके, राइट? सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ओके के ऊपर, आप ये एडवर्टाइजमेंट फाइल के अंदर आप वैल्यू देख सकते हो, वो add.xml फाइल ऐड हो गई, बट वो यहाँ पे तब तक डिस्प्ले नहीं होगी जब हम कोई पेज रन नहीं करेंगे तब तक, राइट? फाइन. तो वो टास्क तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, राइट? फाइन. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, एड रोटेटर का टास्क तो कंप्लीट हो गया. अब हमें ये ट्री व्यू कंट्रोल के रिलेटेड लिंक सेट करनी है. अगेन आई रिपीट, ये ट्री व्यू कंट्रोल के रिलेटेड हमें लिंक सेट करनी है, लेकिन लिंक सेट करने के लिए हमारे पास वेब पेजेस भी तो चाहिए, तो हम उसे लिंक के अंदर सेट कर पाएंगे. लेकिन आप हमारे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देख सकते हो, हमने सिर्फ एक ही पेज बनाया है, दैट इज ऑल्सो इट इज अ मास्टर पेज एंड मास्टर पेज कभी भी स्टैंड अलोन रन नहीं हो सकता. स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर, मास्टर पेज कभी भी स्टैंड अलोन रन नहीं हो सकता. मास्टर पेज इज जस्ट अ पेज की जो सिर्फ हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. अगर आप इसे ब्राउजर के अंदर रन करना चाहोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगेन आई रिपीट, मास्टर पेज ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए वर्क करेगा, राइट? सो ऑब्वियसली जैसे हमने डिसाइड किया था कि हमारे गेस्ट पैनल के अंदर हमें इतने पेजेस चाहिए, तो वो पेजेस हमें हमारी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, राइट? क्रिएट करने पड़ेंगे. Then only we will able to test each and everything, and along with that we will able to maintain the links within TreeView control, right? So for that purpose, simple steps, solution explorer में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम द लिस्ट हम क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली वी विल सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वेब फॉर्म, बिकॉज हमें हमारे वेबसाइट के रिलेटेड पेजेस ऐड करने हैं, राइट? सो विजुअल बेसिक तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मिलेगा, वेब फॉर्म हम सिलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट डॉट ASPX बाय डिफॉल्ट नेम मिलेगा, लेकिन वो मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंडेक्स डॉट ASPX. तो मैंने डिफॉल्ट की जगह लिख लिया इंडेक्स डॉट ASPX. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, now it's time to check this second checkbox. Again I repeat, now there is a time to check this second checkbox because हमें ये index.aspx पेज ये मास्टर पेज के ऊपर से चाहिए. अगेन आई रिपीट, मुझे ये index.aspx पेज का स्ट्रक्चर ये जो हमने मास्टर पेज डिजाइन किया है उस हिसाब से चाहिए, राइट? सो आई विल सिलेक्ट दिस सेकंड चेक बॉक्स. वो क्या है? दैट इज सिलेक्ट मास्टर
पेज एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड। सी, जैसे ही मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया, वो चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके अब मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि आप सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा मास्टर पेज यूज करना है। एंड ऑब्वियसली मेरे वेबसाइट के अंदर तो एक ही मास्टर पेज अवेलेबल है, तो वो मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ मिल रहा है, राइट। तो आई विल सिलेक्ट दैट मास्टर पेज, दैट इज गेस्ट मास्टर पेज डॉट मास्टर एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी, जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, हमारा ये इंडेक्स पेज ऐड हो गया। सी, दिस इज द इंडेक्स पेज, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। जो हमारा एग्जैक्टली सेम है कि जो हमने यहाँ पे मास्टर पेज डिजाइन किया है। ओनली द डिफरेंसेस, सी द कलर, ये थोड़ा ग्रेइश है एंड ये है पूरा व्हाइट। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ग्रे पार्ट इतना ही है कि जितना मास्टर पेज के ऊपर से हमने इनहेरिट किया है, लेकिन आप देख सकते हो ये कंटेंट प्लेस होल्डर तो व्हाइट कलर का ही है, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, सी, मैं कंटेंट प्लेस होल्डर के अलावा कहीं पर भी मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ तो वो मुझे रेड कलर का क्रॉस मार्क दे रहा है। अगेन आई रिपीट, वो मुझे रेड कलर का क्रॉस मार्क दे रहा है। इसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ पे डिजाइन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको डिजाइन चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे मास्टर पेज के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा, तो ही आप ये डिजाइन चेंज कर पाओगे। एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज आप गलती से भी यहाँ पे कोई भी चीज डिजाइन में चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। दैट्स वाई ये यहाँ से आपको डायरेक्टली डिजाइन चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, राइट। फाइन, तो अगर ये हमारा इंडेक्स पेज है तो मैं यहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर लिख देती हूँ दैट दिस इज माय इंडेक्स पेज, राइट, इंडेक्स पेज ऑफ गेस्ट पैनल। मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना स्टेटमेंट ऐड कर दिया है, राइट। अब अगर आपको इसके फॉन्ट चेंज करने हैं, राइट, जो भी आपको स्टाइल अप्लाई करनी है वो आप प्रॉपर्टी विंडो में जाके अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको इसके रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट में जाके, दैट इज प्रॉपर्टी में जाके फॉन्ट सेट करना है। लेट्स टेक इट, फॉन्ट फैमिली आपको लेना है कुरियर, फॉन्ट साइज आपको लेनी है, लेट्स टेक इट एज लार्ज, राइट। फॉन्ट वेट लेना है, लेट्स टेक इट एज लाइटर। स्टाइल ले लेते हैं नॉर्मल, राइट। कलर ले लेते हैं, अभी कोई एक और कलर सेट कर लेते हैं, लेट्स टेक इट दिस ब्लू एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो स्टाइल्स पूरी अप्लाई हो गई, राइट। सो दिस इज द थिंग कि अब आप ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर सिर्फ ये कंटेंट प्लेस होल्डर का कंटेंट ही आप चेंज कर पाओगे, बाकी कोई भी दूसरी चीज आप चेंज नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई दिस कंट्रोल्स नेम इज कंटेंट प्लेस होल्डर, के जो कंटेंट होल्ड करेगा, राइट, आपके वेब पेजेस का, आपके वेब पेजेस के कंटेंट होल्ड करेगा, राइट। एंड इसीलिए ये एक ही ऐसा कंट्रोल है कि जो एडिटेबल है, बाकी कोई भी चीज आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पेज, इंडेक्स पेज हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नाउ द सेकेंड, दूसरा हमें चाहिए हमारे वेबसाइट के अंदर, दैट इज अबाउट अस। सो अगेन द सेम थिंग, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म को हम सिलेक्ट करेंगे, पेज का नेम दे देंगे दैट इज अबाउट अस डॉट ASPX। सेकंड चेकबॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके अंदर हम फर्स्ट मास्टर पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे दैट इज गेस्ट मास्टर पेज डॉट मास्टर एंड अगेन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन द सिमिलर लेआउट आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख लेती हूँ दिस इज द अबाउट अस पेज, राइट, which will display which will display information related to our company, राइट। मैंने यहाँ पे इस हिसाब से टेक्स्ट लिख दिया, स्टाइल अप्लाई करनी है करो, नहीं अप्लाई करनी है मत करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। करनी है तो आप एक काम करो, सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में स्टाइल एट्रीब्यूट दैट इज प्रॉपर्टी को ओपन करो, कलर हम चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक इट टू सम डार्क कलर, राइट। फॉन्ट साइज हम सिर्फ यहाँ पे सेट कर देते हैं, लेट्स टेक इट एज लार्ज, राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी,
स्टाइल चेंज हो गई, राइट। सेव कर देते हैं। नाउ वी विल एड द थर्ड पेज ऑफ आवर वेबसाइट, दैट इज अगेन राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे एंड द पेज नेम इज कॉन्टेक्ट अस, वो हम ऐड कर लेते हैं। सिलेक्ट मास्टर पेज का चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड अब आ रहा है, सो हम रहने देंगे। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, गेस्ट मास्टर पेज अगेन सिलेक्टेड आ रहा है, वो रहने देंगे एंड वी विल क्लिक ऑन ओके। अगेन ये पेज डिजाइन हो गया, उसके अंदर लिख लेंगे दैट दिस इज अ कॉन्टैक्ट पेज, राइट। सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फोन नंबर हम डिस्प्ले करते हैं 026124609995, दैट इज अवर कॉलेज फोन नंबर। एड्रेस हम डिस्प्ले कर लेते हैं, दैट इज अथवा लाइन्स सूरत, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट हम ये कंटेंट सिलेक्ट करेंगे, राइट। प्रॉपर्टी विंडो में जाके हम उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, राइट। सो सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टी में जाके अगर आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है तो वो आप कर सकते हो। अभी मैं यही रहने देती हूँ, मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। एंड आई विल सेव दिस पेज। नेक्स्ट पेज जो हमें ऐड करना है दैट इज फीडबैक पेज। सो अगेन ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, पेज ऐड करेंगे दैट इज फीडबैक एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड बिकॉज सिलेक्टेड आ रहा है ये मास्टर पेज का चेकबॉक्स। ये गेस्ट मास्टर पेज भी सिलेक्टेड है एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे फीडबैक पेज क्रिएट हो गया है। अब हमें इसके अंदर डिजाइनिंग करनी है कि जो हम बाद में देखेंगे। पूरा फीडबैक पेज बनाएंगे, फीडबैक यूजर के पास से इनपुट लेंगे, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे, वो हम फ्यूचर में देखेंगे, राइट। फाइन, सो फीडबैक पेज बन गया। अगेन दूसरा एक पेज ऐड कर देते हैं दैट इज रजिस्ट्रेशन पेज, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दैट इज registration.aspx। मास्टर पेज का चेकबॉक्स सिलेक्टेड है, ऐड गेस्ट मास्टर पेज सिलेक्टेड है, ओके। अगेन रजिस्ट्रेशन का पेज क्रिएट हो गया, राइट। लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज अ रजिस्ट्रेशन पेज, ताकि हम वहां पे नेविगेट करें तो हमें पता चले, राइट। सेव कर लेते हैं एंड द लास्ट पेज के जो मुझे ऐड करना है दैट इज लॉगिन पेज। सो अगेन ऐड न्यू आइटम करके मैंने सिलेक्ट किया, वेब फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं एंड आई विल ऐड login.aspx, login page.aspx, राइट। अगेन मास्टर पेज का चेकबॉक्स सिलेक्टेड है, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन दिस इज सिलेक्टेड एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। एंड अगेन यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज अ लॉगिन पेज, राइट। सेव कर देते हैं। लॉगिन पेज क्रिएट हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट हो गया, फीडबैक पेज तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज फीडबैक पेज, सिंपल, वो क्रिएट हो गया, राइट। कॉन्टेक्ट अस क्रिएट हो गया, अबाउट अस क्रिएट हो गया एंड इंडेक्स पेज भी क्रिएट हो गया। अब ये ट्रीव्यू के अंदर या फिर ये साइट मैप पाथ के अंदर जो भी लिंक्स हमें सेट करने की जरूरत है उसके रिलेटेड मैंने सारे पेजेस मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दिए हैं जो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आसानी से ये ट्रीव्यू कंट्रोल और साइट मैप पाथ कंट्रोल के लिए लिंक्स ऐड कर सकती हूँ, राइट। नो डाउट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड फीडबैक पेज वो हम फ्यूचर में डिजाइन करेंगे कि जिसके अंदर हम दूसरे कंट्रोल्स देखेंगे, राइट। लेकिन अब हमें पहले यहाँ पे रिव्यू कंट्रोल देखना है, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको रिव्यू एंड साइट मैप पाथ कंट्रोल को एक साथ वर्क करवाना है, मतलब आप यहाँ पे रिव्यू में फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो साइट मैप पाथ के अंदर ऑटोमेटिक उसका पूरा पाथ आ जाना चाहिए, दैट इज रूट नोड, पेरेंट नोड, करंट नोड, वो अपने आप आ जाना चाहिए। अगर आपको ये दोनों कंट्रोल को सिंक्रोनाइज करके वर्क करवाना है तो उसके रिलेटेड आपको एक नई फाइल ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज web.sitemap फाइल। अगेन आई रिपीट, आपको उसके रिलेटेड एक नई फाइल ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज web.sitemap फाइल, राइट। ताकि आप ये रिव्यू कंट्रोल एंड साइट मैप पाथ कंट्रोल दोनों को सिंक्रोनाइज करके वर्क करवा सकते हो, दोनों के लिए अलग अलग चीज वर्क करवाने की जरूरत ना पड़े, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइट मैप पाथ कंट्रोल सिर्फ web.sitemap फाइल के ऊपर ही वर्क करेगा, वो दूसरी कोई फाइल के ऊपर वर्क नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली अगर हमें दोनों को सिंक करके वर्क करवाना है तो प्रीव्यू के साथ भी हमें web.sitemap फाइल ही ऐड करनी पड़ेगी,
राइट, एंड यू आर एबल टू सी हमारे पास ऐसी कोई फाइल सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अवेलेबल नहीं है. सो वी विल ऐड दैट फाइल. अगेन द सेम स्टेप्स, वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, राइट, एंड फ्रॉम द लिस्ट वी विल सिलेक्ट web.sitemap फाइल एंड इट इज अ sitemap फाइल. सो वो आपको मिलेगी ओवर हियर. sitemap है तो आई थिंक सी इट्स ओवर हियर, राइट. आप यहाँ पे देख सकते हो साइट मैप फाइल आपको यहाँ पे मिल गई एंड सी द नेम web.sitemap. आपको ये नेम चेंज नहीं करना है अगर आपको ये फाइल को ऑटोमेटिक साइट मैप पाथ कंट्रोल के साथ बाइंड करना है. अगेन आई रिपीट, इंपॉर्टेंट थिंग, web.sitemap नेम चेंज नहीं करना है अगर आपको वो साइट मैप पाथ कंट्रोल के साथ वर्क करवानी है, राइट. सो हम रहने देंगे नेम. यहाँ से साइट मैप सिलेक्ट करके web.sitemap आएगा तो वो वही रहने देंगे एंड वी विल क्लिक ऑन ऐड. जैसे ही हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसा मिलेगा. सी XML फाइल है तो अगेन केस सेंसिटिव है. उसके अंदर दिस इज द रूट नोड जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है एंड बिटवीन दैट चाइल्ड नोड्स भी अवेलेबल है, राइट. मतलब आपको ये स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया हुआ मिल रहा है जिसके अंदर आपको क्या स्पेसिफाई करना है. URL मतलब वो पेज का नेम कि जो आपको वहां पे बाइंड करना है, उसका टाइटल एंड उसका डिस्क्रिप्शन, राइट. ये सारी चीज आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, राइट. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होगा. ऑब्वियसली पहले हम इंडेक्स पेज को बाइंड करेंगे एंड उसके अंदर एज अ चाइल्ड हम ये बाकी के 5 पेजेस को बाइंड करेंगे. सो दिस विल बी अवर स्ट्रक्चर, दिस विल बी द रूट एंड ये सारे चाइल्ड बनेंगे, राइट. गुड इनफ. तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. रूट नोड है दैट इज साइट मैप नोड. तो URL हम कौन से पेज का लिखेंगे. ऑब्वियसली index.aspx लिखेंगे बिकॉज मुझे इंडेक्स पेज बाइंड करना है. टाइटल में मैं लिखूंगी दैट इज इंडेक्स बिकॉज मुझे वहां पे इंडेक्स डिस्प्ले करना है एंड उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखूंगी दैट इज इंडेक्स पेज. आप कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपको वहां पे स्पेसिफाई करना है. इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे एज अ रूट कौन सा पेज बाइंड कर दिया. इंडेक्स पेज मैंने बाइंड कर दिया. अब उसके अंदर जो भी चाइल्ड है वो हम उस हिसाब से यहाँ पे नए नोड्स ऐड करके बाइंड कर सकते हैं. मुझे कितने चाइल्ड ऐड करने हैं 5 और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने दिए हैं 2. तो लेट्स डू वन थिंग, अभी हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं एंड अगेन यहाँ पे एक बार ये लास्ट वाला नोड फिर से पेस्ट कर देते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे 5 चाइल्ड नोड्स है एंड हमें बाइंड करने हैं 5 पेजेस. गुड इनफ. तो अब हम क्या करेंगे. एज सिंपल एज दैट, URL हम ऐड करेंगे दैट इज aboutus.aspx, दैट इज द पेज URL, राइट. या फिर आप कह सकते हो पेज का नेम है. टाइटल में स्पेसिफाई कर देती हूँ दैट इज अबाउट अस. डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ दैट अबाउट अस पेज. मैं सिंपल इतना लिख लेती हूँ, राइट, अबाउट अस पेज. सिंपल. नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट अस. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ contactus.aspx. टाइटल में मैं लिखती हूँ दैट इज कॉन्टेक्ट अस, राइट. एंड डिस्क्रिप्शन में मैं स्पेसिफाई करती हूँ दैट इज कॉन्टेक्ट अस पेज. सिंपल. अगेन URL में मैं लिखती हूँ फीडबैक, राइट, feedback.aspx. टाइटल में मैं लिखती हूँ दैट इज फीडबैक, राइट. एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिखती हूँ फीडबैक पेज. सिंपल. अगेन URL के अंदर मैं लिखूंगी registration.aspx, राइट. फीडबैक के अंदर मैं टाइटल के अंदर मैं लिखती हूँ दैट इज रजिस्ट्रेशन, राइट. एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं स्पेसिफाई करती हूँ दैट इज रजिस्ट्रेशन पेज, राइट. एंड द लास्ट इज लॉगिन, जो हमने दिया था लॉगिन पेज डॉट aspx. टाइटल में मैं लिखती हूँ लॉगिन एंड डिस्क्रिप्शन में मैं स्पेसिफाई करती हूँ दैट इज लॉगिन पेज. सिंपल. सो आप यहाँ पे देख सकते हो रूट में हमने सेट किया इंडेक्स एंड चाइल्ड हमने 5 जो पेजेस बनाए थे वो हमने सेट कर दिए. URL मतलब वो पेज की जो हमें ओपन करना है. टाइटल मतलब ये ट्री व्यू कंट्रोल के अंदर जो डिस्प्ले होगा that is related to this title and description will act as a tooltip.
अगेन आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन विल एक्ट एज अ टूल टिप कि जो अगर हम ये ट्रीव्यू कंट्रोल के अंदर माउस ले जाएंगे पर्टिकुलर नोड के ऊपर तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिखा होगा वो डिस्प्ले करेगा, राइट। अब ये फाइल जो हमने यहाँ पे बनाई है वो ऑटोमेटिक ये कंट्रोल के साथ तो बाइंड हो गई, दैट इज साइट मैप पाथ कंट्रोल के साथ तो वो अपने आप ही बाइंड हो गई, हमें बाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रीव्यू कंट्रोल के साथ हमें एक्सप्लिसिटली उसे बाइंड करनी पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, ट्रीव्यू कंट्रोल के साथ हमें उसे एक्सप्लिसिटली बाइंड करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे, ट्रीव्यू कंट्रोल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल एरो है, दिस इज नोन एज स्मार्ट टैग। अगेन आई रिपीट, दिस इज नोन एज स्मार्ट टैग। तो मैं उसे ओपन करूंगी। जैसे ही मैंने ओपन किया वो मुझे पूछ रहा है चूज डेटा सोर्स, मतलब मुझे उसे सोर्स प्रोवाइड करना है। तो उसके एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। अब मुझे ऑप्शन दे रहा है न्यू डेटा सोर्स, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करूंगी मुझे यहाँ पे एक विंडो मिलेगी। सी, विंडो के अंदर दो ऑप्शन है, साइट मैप या फिर एक्सएमएल। ऑब्वियसली हमने साइट मैप फाइल बनाई है, अलग से एक्सएमएल नहीं बनाई है, राइट। हमने वेब डॉट साइट मैप फाइल ऐड की थी, इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, दैट इज साइट मैप, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी, जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, अब आप यहाँ पे ट्रीव्यू में देख सकते हो वो जो हमने यहाँ पे टाइटल्स ऐड किए थे वेब डॉट साइट मैप के अंदर वो अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सी, इंडेक्स, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, फीडबैक, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। एंड अलोंग विद दैट आपको यहाँ पे अगर लाइंस चाहिए तो आप ये शो लाइंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हमने यहाँ पे 100 लाइंस के ऊपर क्लिक किया, अब देखो रूट से लेके चाइल्ड तक आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही है, राइट। लेट्स डू वन थिंग, हम इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, राइट। सो प्रॉपर्टी विंडो में जाके फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम साइज स्पेसिफाई कर देंगे, लेट्स टेक इट साइज एज 16, right? See, now you are able to see the link. Index, about us, contact us, feedback, registration and login. Right? So students, this is how कि आप कोई भी फाइल web.config फाइल को ट्रीव्यू के साथ आप बाइंड कर सकते हो। सेव करते हैं, एक काम करते हैं, हम ये इंडेक्स फाइल जो हमने यहाँ पे बाइंड किया ना उसे ओपन करके देखते हैं। सी, जो चेंजेस हमने किए गेस्ट मास्टर पेज डॉट मास्टर के ऊपर वो सेम चेंजेस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सी, रिव्यू कंट्रोल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हमने ऑलरेडी ये वेब डॉट साइट मैप फाइल के साथ बाइंड किया है। इन शॉर्ट, अब हम जो भी चेंजेस ये गेस्ट मास्टर पेज डॉट मास्टर के ऊपर करेंगे वो ऑटोमेटिक आपको सारे पेजेस के ऊपर दिखाई देगा। सी, कॉन्टेक्ट अस, फीडबैक, राइट, रजिस्ट्रेशन, राइट, सी, लॉगिन, सारे पेजेस के ऊपर वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हमने अच्छी तरह से सारे पेजेस को तो ऐड कर दिया है, एक काम करते हैं, इंडेक्स पेज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर, राइट। नाउ फॉर दैट पर्पस हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पेज को हमें एज ए फर्स्ट पेज एग्जीक्यूट करना है उसे स्टार्ट पेज सेट करना पड़ेगा, तो ही F5 करने के ऊपर वो पेज रन होगा। जैसे हम VB.NET के अंदर स्टार्टअप फॉर्म सेट करते थे, लाइकवाइज वेबसाइट के अंदर हमें स्टार्ट पेज सेट करना पड़ेगा, राइट। सो मुझे इंडेक्स पेज को फर्स्ट पेज एज ए रन करना है, तो इंडेक्स पेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगी एंड आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन सेट एज स्टार्ट पेज। अगेन आई रिपीट, आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सेट एज स्टार्ट पेज, राइट। इसे मैं सिलेक्ट कर देती हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल execute my application. Again, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ हमें ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है, राइट। जैसे ही हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर जो भी चेंजेस करने की जरूरत है वो करेगा एंड ब्राउजर के अंदर हमारा पेज हमें डिस्प्ले करके देगा। बाय डिफॉल्ट जो हमारा ब्राउजर है उसके अंदर वो हमें डिस्प्ले करके देगा। मेरा यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है तो वो हमारा इंडेक्स पेज हम ये मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर देख पाएंगे, राइट। सी, दिस इज द पेज, ये जो हमने डिजाइन किया है, सी, राइट, दिस इज अवर पेज। अब मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करती हूँ। सी, इंडेक्स, एरो, अबाउट अस, राइट, रूट नोड एंड
करंट नोड। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा अबाउट अस पेज ओपन हुआ है। कॉन्टेक्ट अस, सी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। फीडबैक, ऑब्वियसली जो हमने डिजाइन नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन, सी। लॉग इन, सी। राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे मास्टर पेज का यूज करके यूनिक कंसिस्टेंट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं फॉर अवर वेब पेजेस। राइट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।